नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। नए साल के दूसरे दिन लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगामी चुनाव के लिए स्पष्ट दिशा और रणनीति का मंत्र दिया। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। नए साल के दूसरे दिन लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगामी चुनाव के लिए स्पष्ट दिशा और रणनीति का मंत्र दिया। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि चुनाव बूथ से जीते जाते हैं, इसलिए हर बूथ पर पार्टी की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर कड़ी नजर रखने, हर मतदाता तक पहुंच बनाने और भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता के बीच प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाने के निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने भाजपा पर जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार से लोग पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। आजमगढ़ जिले में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने हत्या, लूट, दुष्कर्म, गोवध, नशीले पदार्थों की तस्करी समेत करीब 10 संगीन अपराधों में शामिल 31 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन 10 संगीन अपराधों में शामिल 31 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले के विभिन्न थानों में गैंग लीडरों और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि जिले में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए अस्थायी कास्टिंग यार्ड हेतु 12.5 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस योजना के तहत बसंत कुंज सेक्टर में 6 हेक्टेयर और प्रबंध नगर योजना में 6.5 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। इसके साथ ही दुबग्गा मछली मंडी को शिफ्ट कर वरुण विहार में स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि मेट्रो डिपो के लिए कुल 18 हेक्टेयर जमीन का प्रबंध किया जा सके। यह कदम लखनऊ मेट्रो के विकास कार्यों को गति देने और शहर में बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हर स्तर पर बेईमानी और धांधली का आरोप लगाते हुए चुनावी मतदाता सूची, खासकर एसआईआर प्रक्रिया में भारी हेरफेर की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर मतदाता आंकड़ों में गड़बड़ी की जा रही है, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना पर सवाल खड़ा होता है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को पीढ़िए प्रहरी बनकर बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट की कड़ी निगरानी रखने और पार्टी को मजबूत करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से भी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता साबित करने की मांग की है।
ताकि लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर बना रहे। गाजियाबाद के 2 प्रमुख फ्लाईओवर, आरडीसी और भाटिया मोड़ की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सुधार योजना तैयार की है। हाल ही में यहां कई दुर्घटनाओं में वाहन रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गए थे, जिससे गंभीर हादसे हुए। इस समस्या से निपटने के लिए फुटपाथ को ऊंचा करने और पुरानी रेलिंग को मजबूत करने के लिए लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इस राशि में आरडीसी फ्लाईओवर के लिए 2 करोड़ और भाटिया मोड़ के लिए 1 करोड़ 50 लाख शामिल हैं। जैसे ही बजट स्वीकृत होगा, कार्य तुरंत शुरू कर दिया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। वाराणसी में बनारस बार एसोसिएशन के चुनावों में अधिवक्ताओं का जोश और उत्साह साफ देखा गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए इस वार्षिक चुनाव में कुल 5,613 मतदाताओं में से 4,312 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि 76.86% मतदान दर है। इस बार 20 पदों के लिए कुल 77 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मतगणना 4 जनवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे, जिससे अधिवक्ताओं और समर्थकों में उत्सुकता चरम पर है। बागपत में नेहरू रोड चौकी प्रभारी लेडी एसओ नीतू सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कोल्ड ड्रिंक की दुकान के नाम पर चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापेमारी की गई। इदारा मस्जिद के पास स्थित इस हुक्का बार में 11 मुस्लिम युवकों को नए साल का जश्न मनाते हुए गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान हुक्का, चिलम, तंबाकू उत्पाद और 3 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस कार्रवाई से इलाके में धड़कनें तेज हो गईं और अवैध धंधों पर कड़ी नजर बनाए रखने का संदेश गया। प्रयागराज में 4 जनवरी 2026 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में माघ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 50 एम्बुलेंस, 2 अस्पताल और 75 डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, जबकि 500 बेड की क्षमता वाला अस्थायी अस्पताल और रैन बसेरा भी तैयार किया जाएगा। ठंड से बचाव के लिए अलाव और कंबल की व्यवस्था की गई है तथा 10 प्रमुख घाटों पर स्नान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेला क्षेत्र को डस्ट फ्री रखने के साथ साथ मेला सेवा ऐप लॉन्च किया गया है, बाइक टैक्सी की सुविधा दी जाएगी और 9 पांटून पुल बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 400 सीसीटीवी कैमरे और 20 वॉच टावर लगाए गए हैं। बहराइच जिले के कैसरगंज वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने एक और खतरनाक भेड़िए का सफलतापूर्वक एनकाउंटर किया है। गुरुवार देर शाम भिद्दगुपुरवा गांव के पास झाड़ियों में घेराबंदी के दौरान भेड़िया आबादी की ओर बढ़ा, तब मौके पर मौजूद शार्प शूटर ने उसे गोली मारकर मार गिराया। इस अभियान के दौरान सितंबर से अब तक 11 बच्चों समेत कुल 13 लोगों की जान भेड़ियों के हमलों में जा चुकी है। अब तक 9 भेड़ियों को मारा जा चुका है और वन विभाग का यह अभियान लगातार जारी है ताकि इलाके में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमेठी में लंबे समय से प्रतीक्षित जिला न्यायालय भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 55 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। कुल लागत करीब 220 करोड़ रुपए आंकी गई है। जिला जज राम मिलन सिंह के लगातार प्रयासों के बाद यह बजट स्वीकृत हुआ है। जिला न्यायालय के लिए आवश्यक भूमि कलेक्ट्रेट के निकट अधिग्रहित कर ली गई है, जिससे निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना का निर्माण कार्य 2027 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है, जो अमेठी के न्यायिक ढांचे को मजबूत करेगा। गाजियाबाद से स्केटिंग के जरिए रामलला के दर्शन के लिए निकले युग और नंदिनी की यात्रा शुक्रवार को कानपुर पहुंची, जहां स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया और ठंडे मौसम में उनकी अनुशासन और दृढ़ आस्था की जमकर प्रशंसा की। यह यात्रा 100 किलोमीटर से अधिक थी। न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण का संदेश भी देती है, जो युवाओं के बीच उत्साह और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के नूरनगर इलाके में एक अनोखी चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने छत के रास्ते एक थोक किराना दुकान में घुसकर लाखों का माल साफ कर दिया। चोर दुकान से करीब 4 लाख रुपए मूल्य के बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट के साथ साथ 15,000 रुपए नकद भी ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने पहचान से बचने के लिए दुकान का सीसीटीवी डीवीआर भी अपने साथ ले लिया। शुक्रवार सुबह जब दुकानदार शकील दुकान खोलने पहुंचे, तब चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। वाराणसी के लोहता क्षेत्र में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। मृतक के शव पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद उसकी मां ने केंद्र के संचालकों पर 3rd डिग्री टॉर्चर देने और बेटे की बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और इस मामले में केंद्र संचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना ने नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।